आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय समझाना नहीं, स्वयं को समझना है। देखिए, समझना और समझाना क्या होता है। समझाना मतलब हम किसी व्यक्ति को या मनुष्यों के समूह को कोई भी बात उनको विस्तृत रूप में बताते हैं, उनको सिद्धांत के रूप में और क्रियान्विति क्रिया के रूप के अंदर उस चीज़ को समझाते हैं, तो वह सिद्धांत या वो बात उसको पूरी स्पष्ट हो जाती है। ये तो हो गया समझाना। और समझने का अर्थ ये होता है अपनी बात को अपने विज़न में फिट करना। हमारा जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम है, ये कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। और सनातन सत्य, हमने ये कार्यक्रम क्यों प्रारंभ किया है? हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देते हैं, यानी कि हम आपका दृष्टि परिवर्तन करते हैं। हमारा उद्देश्य सृष्टि परिवर्तन करना नहीं है, प्रकृति को बदलना नहीं है, लेकिन दृष्टि को बदलना है। दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। नज़र बदल दो, नज़रिया बदल जाएगा। दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। तो हमें मात्र एक जो कार्य करना है वह ये है कि अपनी दृष्टि को बदलना है। जो दृष्टि रॉन्ग दिशा में जा रही है उसको राइट दिशा के अंदर करना। जो हमारी नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक बदलना। हमारी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर बदलना। जो हमारी चेतना जो है वो अधोगमन हो रहा है, नीचे की ओर जा रही है, भोग में, विलास में, इंद्रिय सुख के अंदर, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी के अंदर, और धन संपत्ति परिवार बहिर आत्मा यानी स्वार्थ की चेतना में जाती है, उसको मोड़ करके परार्थ और परमार्थ की चेतना में लगाना, दिशा बदलना है। उस दिशा बदलने का नाम है हमारा आर्ट ऑफ विजन। उसका नाम है दृष्टि विज्ञान। उसका नाम है स्वयं को समझना। समझाने की हम कोशिश करते हैं। अगर कोई समझ जाता है अच्छी बात है। हमारा फर्ज है दूसरे को समझाना। हमारे भीतर जो ज्ञान है उस ज्ञान का उपयोग सोसाइटी के भले के लिए, परोपकार के लिए और परमार्थ के लिए, जगत कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, जय जगत के लिए करना, ये अच्छी बात है। क्योंकि ये मानव जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जीवन मिला है, इसके दो पर्पज़ है। एक पर्पस तो ये है कि हम जो पीछे से ज्ञान दर्शन लेकर के आए हैं उसको जो है पुष्ट करना। वो हमारा ज्ञान दर्शन पुष्ट कैसे होता है? सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की बात कर रहा हूँ मैं। हमारा मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन तो पुष्ट है, क्योंकि ये तो जन्म जन्मांतर से हमारे साथ में कार्बन शरीर के रूप के अंदर चलता आ रहा है। कोई वो विशेष बात नहीं है, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन मनुष्य जीवन जन्म जब मिलता है और कुछ विशेष बात करनी होती है, वह विशेष बात है आपको स्वयं को समझना है। यानी अगर आप पीछे से मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन लेकर के आए हो
तो सबसे पहले उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन करो। ये दृष्टि विज्ञान है, ये आर्ट ऑफ द विजन कहलाता है। और ये हम क्यों कहना चाहते हैं स्वयं को समझाने की बात, क्योंकि हमारा उद्देश्य है शाश्वत सुख की नींव लगाना, मुक्ति को जाना। मैं आपको कहूँ कि आपको मैं मुक्ति दिला दूंगा तो मैं गलत हूँ, मैं मिथ्या हूँ, क्योंकि मैं तो एक मार्गदर्शक हो सकता हूँ। मुक्ति मैं आपको कैसे दिला सकता हूँ, लेकिन आपको जो मेरे पास में दर्शन है, जो मेरे पास में सम्यक ज्ञान दर्शन है, मैं उसका अगर आपको समझाता हूँ, आप उसका सदुपयोग करते हो, आप उसको जागृति में लाते हो, आप उसको रियल पुरुषार्थ के अंदर लाते हो, आप उसको क्रियान्विति के अंदर लाते हो, तो निश्चित तौर से आपका जो है वह पुष्ट होता रहेगा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। हमारी जो जैन दर्शन में कहा गया है कि सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। मोक्ष के 4 मार्ग बताए हैं, तो मैं उन मार्गों की चर्चा करूंगा। यानी कि अपने आप को समझने का अर्थ यह है कि वो 4 मार्ग आप खुद समझिए। आप अगर बोल करके आप दूसरे को समझाते और कोई समझ जाता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन कोई नहीं समझता है, आपको निराश नहीं होना है, आपको खुद की निर्जरा करनी है। मैं आज जो प्रवचन दे रहा हूँ आपको, उस प्रवचन में मेरा उद्देश्य है स्वयं को समझने का है, मेरा दृष्टि परिवर्तन करने का है, आर्ट ऑफ द विजन का है, मेरे को सम्यक ज्ञान दर्शन का जो है डेवलपमेंट करना मेरा उद्देश्य है, क्योंकि उससे ही मेरे को मुक्ति मिलेगी। ये जो जितना भी ये मन वचन काया से जुड़ी हुई अवस्थाएं होती है वह सब विनाशी होती है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और अवस्था का अर्थ होता है वह नाशवान है, वह जड़ है, वह टेम्परेरी है, वह परिवर्तनशील है, वह आने वाली है, वह जाने वाली है। जब हमने अवस्था कह दिया आएगी जाएगी, तो फिर उससे कोई भी हमारे शाश्वत सुख की नींव नहीं लग सकती, क्योंकि वो तो आएगी और जाने वाली जाएगी, क्योंकि वह तो हमारा भुगतान है, वो तो हमारा कर्ज है, वो तो हमारा उदय है, वो तो हमारा प्रारब्ध है, वो तो रिजल्ट है, वो तो परिणाम है। पिछले जन्म में हम जो एग्ज़ाम दे कर के आए हैं, उस एग्ज़ाम को समाप्ति पर, यानी कि पिछले जन्म का आयुष्य की समाप्ति के ऊपर जो है वह हमारी आंशवर सीट जो है कुदरत के पास चली गई। कुदरत किसे कहते हैं कि 6 जो है तत्वों के समवाय को कुदरत कहते हैं। जीव, अजीव, गति सहायक, मोशन कहते हैं जिसको, स्थिति सहायक, रेस्ट, समय यानी टाइम, और आकाश यानी स्काई। ये 6 तत्वों को हम कुदरत कहते हैं, और व्यवस्थित शक्ति उसका एक विभाग है। वह व्यवस्थित शक्ति जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर काम करती है। देखिए, कुदरत तो पूरे विश्व में जो है लागू है, और ये हमारी पृथ्वी जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर ये 6 तत्व है, वहाँ कुदरत है। जहाँ कुदरत है वहाँ जीवन है, उसको हम लोक कहते हैं। लोक के बाहर भी है, वो अलोक है। उस अलोक के अंदर केवल एक तत्व आकाश तत्व है, तो वहाँ जीवन नहीं है। जहाँ जीवन नहीं है वहाँ की बात करने से क्या अर्थ है। तो हमारा यहाँ पे जीवन है, उसको उसका पालन पोषण करने के लिए, जीवन का भरण पोषण करने के लिए कुदरत मैंने 6 तत्वों की बताई। और ये 6 तत्वों की कुदरत है, उसकी अवस्थाएं हर क्षण बदलती रहती है। देखिए, सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के साथ के अंदर अंधकार चला जाता है, प्रकाश हो जाता है। रात होती है तो प्रकाश चला जाता है, अंधकार होता है। ऋतुएं आती है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी वर्षा होती है, और कभी सुनामी आते हैं, महामारी
आती है, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, समय पे सूर्योदय होता है, समय पे सूर्यास्त होता है, तारे आते हैं रात के अंदर। ये सारा जो फिनोमिना ये तो नेचुरल है। हालांकि इसका संचालक भी कुदरत है, लेकिन हम व्यक्तिगत बात करें, हम उन जीवित प्राणियों, लिविंग बीइंग की बात करें जो कि 84 लाख जीवा योनि यानी उत्पत्ति स्थान है। दोज आर द बर्थ प्लेसेस, दोज आर द ओरिजिन्स ऑफ द बर्थ। लेकिन आत्मा की संख्या असंख्य होती है, अनंत होती है। वो सारी असंख्य और अनंत आत्माएं जो है उनका सारा लेखा जोखा द्रव्य क्षेत्रफल भाव के आधार पर होता है, क्योंकि वो जीवित प्राणी जन्म से मृत्यु तक जो है अपने कर्मों का भुगतान करते हैं। और कहा जाता है यह शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, मात्र इसका यही फंक्शन है, ये जड़ है। इसलिए इसको आयुष्य समाप्त होते ही लास्ट ब्रीथ कहते हैं। डॉक्टर कहता है नाउ ही इज डेड, तो वह मुर्दा बन जाता है। मुर्दे के अंदर कोई भी फीलिंग्स कहिए, सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है, वह जड़ होता है। और उस जड़ को शमशान में जाकर के हमारे रिलेटिव्स है जला देते। ये तो हो गई बात शरीर की। अब मैं भीतर विराजमान प्रभु की बात करें तो प्रभु तो अक्रिया है, वह तो ज्ञान दर्शन वाला है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है, लेकिन वह अक्रिया है, वो करता कुछ नहीं है। उसकी मात्र प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस में है तो ये सोहन राज रूपी पुतला बोल रहा है, प्रवचन कर रहा है, आंखें टिमटिमा रहा है और हाथ हिला रहा है। और उस प्रभु की एब्सेंस हुई, प्रभु निकल गए शरीर से, तो राम नाम सत्य है। यानी हमारा अस्तित्व जो है इस आत्मा के कारण है। तो एक तो चेतना हो गया क्रिया, एक जड़ हो गया। अब जब ये जड़ है, इस चेतना के साथ उसका मिश्रण होता है। जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता और चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता, दोनों मिल गए। तो मिले किस कारण से है? वो जो कारण है, कारण बिना कार्य नहीं होता है। देयर इज नो इफेक्ट विदाउट द कॉज। जो कारण है वो मिश्र चेतन है, यानी वह चेतना का और जड़ का मिश्रण है। और वह मिश्र चेतन है, हमारा कार्बन शरीर है, वह हमारा अज्ञान है, वो राग द्वेष है, वो मोह है, वो क्रोध अहंकार माया लोभ है। और एक शब्द में बात करूं तो वो अज्ञान है। अज्ञान के कारण ये आत्मा रूपी चेतन और जड़ रूपी शरीर जो है जुड़े हुए, और ये जड़ भी जो है चेतनवत कार्य करता है, क्योंकि मिश्र चेतन उसके साथ में फेविकॉल की तरह है। इस कारण से वो चेतनवत जो है हरकत करता है। तो ये जो बीच वाला जो फेविकॉल है, अज्ञान है, इसको समाप्त करना ये हमारे इस जीवन का और आने वाले जीवन का उद्देश्य है। यानी अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है। और ये अज्ञान का जब संपूर्ण रूप से नाश हो जाता है तो जड़ हमारा यानी शरीर अलग हो जाता है, और चेतन तत्व जो है वह सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्ध शिला के अंदर विराजमान हो जाता है और उसको शाश्वत सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसा सुख कि उसके बाद में कोई दुख आए ही नहीं। तो हम आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि समझाना नहीं पर समझना है। समझने का अर्थ ये है कि उसके अंदर समझने में दोनों बातें निहित है। अगर मात्र आप जो है उसको भावों में समझो, मानसिक रूप से क्रिया करके समझो, तो वो तो साइलेंट समझना हो गया। लेकिन जैसा मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ, और आप श्रोतागण हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं वो भी समझ रहे हैं।
मेरा उद्देश्य आपको समझाना नहीं है, मेरा उद्देश्य मुझे खुद को समझना है, खुद की निद्रा करना है। आप समझते हो तो ये मेरा सौभाग्य है, ये सोने में सुहागा है, और ये जो है मेरा कहना चाहिए कि पुरुषार्थ है। यह मेरा जो है कहना चाहिए कि लोक कल्याण, जगत कल्याण की बात है, और इससे मेरा जो है वो समाज का ऋण भी उतरता है, क्योंकि मैं आपको सनातन सत्य बता रहा हूँ, आपको कुदरती रत्ना कुदरत का कानून बता करके आपके मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन में बदलता हूँ। आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपके राइट बिलीफ के अंदर लाता हूँ। आपका दृष्टि परिवर्तन करता हूँ। सृष्टि परिवर्तन करना हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम का विषय नहीं है। हमको न तो ये पूछना है आप कौन से धर्म का पालन करते हो, आपका ईश्वर कौन है, आपका गुरु कौन है, आपका शास्त्र क्या है, आपका मंत्र क्या है, आपका संप्रदाय क्या है। न इसको जानना हमारा उद्देश्य नहीं, ये पूछना हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम उस गहराई में चले गए तो फॉर्मेट में चले जाएंगे। जितने भी आज दुनिया में 360-65 तरह के कुल धर्म दिया हमने, उसका नाम कुल धर्म है, वो एक फॉर्मेट पर आधारित होते हैं, जिसमें एक ईश्वर होता है, एक मंत्र होता है, एक मंदिर होता है, एक शास्त्र होता है, एक संप्रदाय होता है, एक अनुयायी होते हैं, एक अनुयायियों की संस्था होती है, और उसके साथ साथ के अंदर कुछ रिचुअल्स वगैरह होते हैं और संप्रदाय होते हैं। ये सारा मिलकर के फॉर्मेट बन गया, और ये हर एक का अपना अपना अलग अलग होता है। लेकिन इस फॉर्मेट जो होता है वो पुण्य पाप पर आधारित होता है। मन वचन काया की हर प्रवृत्ति के साथ में पुण्य का बंध निश्चित तौर पे होगा बाई प्रोडक्ट के रूप में। वो हमारे जो कहना चाहिए कि कमीशन के रूप में हमको मिलेगा, और वह जो बाई प्रोडक्ट पुण्य पाप है, वो पुण्य पाप हमको अच्छी गति में ले जाएगा, मनुष्य गति या देव गति में। तो मनुष्य गति, देव गति तो संसार है। हमारा जो सनातन सत्य का उद्देश्य है कि हमको संसार को समाप्त करना है, संसार को बढ़ाना नहीं है। यानी हमको पुण्य पाप नहीं चाहिए, हमको तो मुक्ति का मार्ग चाहिए, हमको तो मुक्ति चाहिए। वो मुक्ति चाहिए तो उसमें क्या समझना है कि केंद्र में आत्मा को रखो। देखिए, एक जो है केंद्र से जो है हम परिधि को खींचते हैं, सर्किल बनता है, तो हमारा केंद्र होता है, उसमें चेतना को रखो, उसमें आत्म तत्व को रखो, क्योंकि वही सबका संचालन करने वाली है। सुख दुख और जो है वो अनुभूति उसके भीतर ही होती है, जड़ के भीतर नहीं होती। परिधि है, उसके ऊपर धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, और आपका मान है, सम्मान है, आपकी उपाधियां हैं वगैरह, सब उसके ऊपर आ जाता है। तो वह तो भुगतान है, पिछले जन्म से हम साथ में लेके आए हैं, और वो मैकेनिकल कहलाई जाती है, उसको हम मैकेनिकल आत्मा कहते हैं। लेकिन जो है हमने रियल पुरुषार्थ चालू किया तो वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा बन गई। प्रतिष्ठित आत्मा जो होती है वो भावों पर आधारित होती है, वो लाइव होती है। प्रतिष्ठित आत्मा दो तरह की होती है, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा और मैकेनिकल डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा वो भावों के जो है माध्यम से जो है नए कॉज डाल करके, और जो है वो नए भाव कर्म बनाती है। कॉज नहीं डालता है तो कोई कर्म नहीं होगा। तो इसीलिए हम वो कॉज कब पढ़ेंगे कि जो हमारा मन वचन काया का भुगतान चल रहा है,
जो हमारा उदय और प्रारब्ध है, जो कि ऑटो मोड से चल रहा है, और उससे हमने जो है उससे हम अलग रहे, यानी प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखो, उसको हम देखो जानो, यानी ज्ञाता दृष्टा बने रहो, भेद विज्ञान करो। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया तो कुदरती रचना है, उस कुदरती रचना को देखते रहो, मानते रहो, यह सम्यक तप है। ये लंबे समय तक चलने वाला है। मैंने आपको जो 4 रास्ते बताए मुक्ति के, सम्यक ज्ञान क्या है कि जो है मैं सोहन राज रूपी ये शरीर नहीं हूँ, मन वचन काया मैं नहीं हूँ, मैं तो जो है मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये हो गया हमारा सम्यक ज्ञान। और सम्यक दर्शन का होता है ये शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर का संचालक मैं नहीं हूँ, संचालन करने वाली तो व्यवस्थित शक्ति है, जो कि जो है अपनी व्यवस्थित शक्ति अपने जो है कुदरती रचना के माध्यम से जो है इसका संचालन करती है। तो वह जो है सारा कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित होता है, उसके अंदर हमारी स्वतंत्रता है, कोई स्वतंत्रता नहीं है। यानी वो ऑटो मोड चल रहा है, उसको चलने दो, उसके साथ के अंदर कोई तरह का जुड़ाव मत करो, उसके साथ नहीं जुटोगे तो नो कॉज मीन्स नो इफेक्ट मीन्स है कि आप जो है शाश्वत सुख की नींव लगा देते हो। तो हमारा जो विषय है कि समझाना नहीं समझना है, इसका मतलब समझने का अर्थ ये हुआ आपको दृष्टि परिवर्तन करना है। आपकी दृष्टि जो रॉन्ग बिलीफ में है उसको हटा के राइट बिलीफ के अंदर करना है, वही दृष्टि परिवर्तन है और वही जो है रियल पुरुषार्थ है। और जो हमारा भुगतान चल रहा है, कई बार क्या होता है कि हम चिंतन कर रहे हैं कि जो भुगतान चल रहा है मन वचन काया का, वो भुगतान मेरा है, उस भुगतान को करने वाला मैं हूँ और वह मेरे द्वारा संचालित होता है। यह मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन होने से जो है हम जो है स्वार्थ की चेतना तक ही रहते हैं, हमारे शाश्वत सुख की नींव नहीं लगती और सामान्य व्यक्ति यही करता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि आपको समझाना नहीं बल्कि समझना है। आप कोई भी चिंतन करो वो स्वयं को समझना, यानी आर्ट ऑफ द विज़न के हिसाब से आपको करना चाहिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समझाना नहीं समझना है, तो इसको आप गौर से देखो। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में अकेला नहीं रह सकता। व्यक्ति अगर हिमालय की गोद में भी साधना करने के लिए चला जाए तो उसको रोटी चाहिएगा, कपड़ा चाहिएगा, उसको शेल्टर चाहिएगा, उसको सुरक्षा चाहिएगा। वो सब कौन देगा? वह सब देने वाला समाज होता है। यानी हमारा समाज एक ऐसा साधन है जो हमको पहचान देता है, जो हमारा भरण पोषण करने में सहयोग करता है, क्योंकि वो समाज का सारे कार्य होता है वो परोस प्रोपगरो जीवा नाम के सिद्धांत पर आधारित होता है कि एक दूसरे की हम मदद करें। कपड़ा बुनने वाला कपड़ा बुने, सब्जी उगाने वाला सब्जी उगाए, व्यापार करने वाला व्यापार करे, नौकरी करने वाला नौकरी करे। तो इस तरीके से एक समाज में संतुलन बन जाता है, समाज व्यवस्थित हो जाता है, समाज अच्छा हो जाता है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि समझाना नहीं समझना है। समझाना
अगर कोई समझता है आपकी बातों से तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपने क्या परिश्रम किया। आप तो प्रवचन कर रहे हो, वो उसको एक आदमी फॉलो करता है या 1000 फॉलो करता है, वह तो उस समय का जो वातावरण होगा वही डिसाइड करेगा। उस समय के जो है वो कहना चाहिए कि उस समय के द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, ये तय करेंगे। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जितना भी बाहर का काम है वह बाहर का काम हमको इस दृष्टि से करना है कि हम खुद को समझाते रहें, यानी हमारा जीवन कमलवत होना चाहिए। जग माही ऐसो रहो और ज्यों अम्बुज सरमाही, रहे नीर के आसरे पर जल छुवत नाही, यानी रिमेन इन दी वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन इन द मड। देखिए जो कमल का पौधा होता है वो कीचड़ में खिलता है। कीचड़ सोचता है उसका डंठल हमारे पास है, जड़ें हमारे पास है तो हमारे साथ निवास करता है, लेकिन कमल क्या सोचता है, सूर्योदय होते ही कमल खिल जाता है। कमल सोचता है कि मैं अलग हूँ और मेरा ये शरीर यानी मेरा डंठल और जितना भी भाग है वो अलग है। तो इस तरीके से जो है कमलवत जीवन जीते हैं तो हमारे किसी तरह के नए कहना चाहिए कि बंद नहीं होता है, नए कॉजेज़ नहीं पड़ते हैं। नए कॉजेज़ नहीं पड़ने का अर्थ है हमने मुक्ति की नींव लगा दी, यानी कि हमारे को जो इस संसार के अंदर जो कुछ भी मिलता है उसका हम भोग करते करते, उसका हम भुगतान करते करते उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करें, उसके साथ जुड़े नहीं। प्रतिक्रिया नहीं करने का मतलब है जो कुछ भी चल रहा है उसके साथ हम जुड़े नहीं हैं और आपने प्रतिक्रिया कर दी, आपके अंदर क्रोध की भावना चल रही है और वह तो भुगतान है, परंतु उस क्रोध के वशीभूत होकर के आपने सामने वाले को गाली देना, अनशंक बोलना चालू कर दिया। ये जो आपका जो है ये भाव कर्म है और ये आपका लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है और ये कर्म का बंधन कराने वाला होता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको जो आज का विषय है कि समझाना नहीं बल्कि समझना है, बहुत ही सुंदर तार्किक कहिए, दार्शनिक विषय कहिए, वह ये है कि हमेशा कोशिश करो कि मेरे को दूसरे को समझाना नहीं है बल्कि उससे मेरे को समझना है, उसके पास जो ज्ञान है वह मुझे लेना है। उसके लिए आपको श्रद्धा और सबूरी रखना होगा। श्रद्धा मतलब आप गहरी श्रद्धा पैदा करो कि मैं जो इतने समय तक ये जो मेरा कर रहा हूँ ये सारा जो है वह मेरा एक भुगतान रूप में होते हुए मैं इससे अलग हूँ। तो मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि समझाना और समझना ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। हमारे खुद के समझते समझते हमारे अच्छे ज्ञान दर्शन, सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करते करते अगर कोई व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का समूह सुधार लाता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन मेरा तो विषय यही है कि मुझे खुद को समझना है, मेरी दृष्टि को परिवर्तन करना है, मेरी जो रॉन्ग बिलीफ गलत दिशा में जा रही है उसको राइट बिलीफ में लाना है, मेरी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में लाना है। इस तरीके से स्वयं को समझ करके हम अपने ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करके ब्रॉड फॉरवर्ड कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सबके जीवन में खुशियाँ आए, सभी को मुक्ति मिले। आपके प्रति मंगल भावना। ओम आराम।